दीपक मजुमदार और आप देख रहे हैं हल्ला न्यूज़। एक ऐसा चेहरा छत्तीसगढ़ का जो अब वो चेहरा राजनीति में दखल दे चुका है, यानी भारतीय जनता पार्टी में उतर चुका है मैदान में, रण के मैदान में। और वो रण का मैदान है विधानसभा का, और विधानसभा में वो चेहरा जो छत्तीसगढ़ का सबसे जाना पहचाना चेहरा है, अनुज शर्मा। आज मुलाकात करेंगे और विधानसभा में क्या करने वाले हैं, क्या बदलाव होगा आने वाला भविष्य में, उनसे दो टुक बात करते हैं और छोटी सी चर्चा करते हैं। अनुज जी, आप छत्तीसगढ़ के वो चेहरे हैं जिसको देखने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता हमेशा तरसती रही है। अब जनता के बीच में आप स्वयं जा रहे हैं, तो क्या महसूस कर रहे हैं? अपार प्रेम मिल रहा है, यानी लोगों का ऐसा आशीर्वाद, ऐसा प्यार मिल रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है, मैं जिसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और उनका एक भरोसा है कि मैंने जो इतने सालों में छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा की, उस बात का भरोसा है और लोगों का विश्वास मुझ पे दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि जनता का भरपूर आशीर्वाद हमें मिलेगा। छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्रीज़ के आप सुप्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। आपकी मूवीज़ देख देख करके लोगों को, जो नवयुवा हैं, उनको ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं। अब आप छत्तीसगढ़ की रण में उतर चुके हैं, तो जिस प्रकार से आपका फिल्मी दुनिया में किरदार रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी के रूप में वो किरदार आप बरकरार रख पाएंगे? देखिए, सिनेमा का किरदार अलग होता है और आप असल जीवन में अलग होते हैं, और असल जीवन में भी लोग मुझे जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, हमारे संगठन ने यह तय किया है कि धरसींवा विधानसभा क्षेत्र से मैं प्रतिनिधित्व करने के लिए इस चुनाव में पार्टिसिपेट करूं। तो आप ये मान के चलिए कि धरसींवा, मैंने आज तक जीवन में जो भी काम किया बहुत मजबूती से और समर्पित होकर काम किया है। देखिएगा, धरसींवा विधानसभा क्षेत्र के लिए आप वो एग्जाम्पल सेट होगा, क्योंकि आप एक इंस्पिरेशन रहे हैं जी। अब लोग, जनता भी चाहती है कि जो जिस विधानसभा से आप टिकट लेकर के आए हैं और उस विधानसभा में लोगों का जो भरोसा है, वो सबसे बड़ी बात है जी। तो उसको किस प्रकार से बरकरार रख पाएंगे? और बहुत सारी समस्याएं भी उस क्षेत्र में। देखिए, इन चीज़ों को प्लान करके चरणबद्ध तरीके से काम शुरू करना होगा। अभी तो हम इलेक्शन के मूड में हैं, तो हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं। जब जनता जवाबदारी देती है, तो उसके बाद ये तय होता है कि किस काम को किस तरह से करना है। सारी चीज़ें समय के हिसाब से आप देखते जाइएगा, सब कुछ। माहौल तो कुछ आपके पक्ष में लग रहा है। बिल्कुल, जनता बहुत उत्सुकता से आपकी ओर आ रही है। और हमने जब घूमा है क्षेत्र में, तो लोगों को बोले भाई हमारी पसंद का चेहरा अब आ गया है। अब देखना ये है कि हमारे लिए कितना संवेदनशील होते हैं। देखिए, मैं संवेदनशील तो जब काम करके बताऊंगा तो हाँ, तो जब मैं काम करके बताऊंगा तो जनता जान जाएगी। मतलब कहेंगे नहीं, करके बताएंगे। बिल्कुल, 100%। कथनी और करनी में बिल्कुल करके समझते हैं, उसको करके बताएंगे। जी, मैंने तो जीवन समर्पित कर दिया है, तो अब ऑब्वियस है कि मैं काम करूंगा। एक बड़ा सवाल है कि जो इंडस्ट्रीज क्षेत्र है जहाँ पे आप कदम रख रहे हैं, वहाँ पे ऐसे भी अनियमित लोग हैं जो आज भी दायरे से बाहर होकर इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, उस पर क्या करेंगे? देखिए, जो सही होगा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। जो भी मेरे क्षेत्र की जनता के लिए को नुकसान जिस चीज़ से होगा, उस चीज़ का अनुज शर्मा समर्थन कभी नहीं करेगा। तो दर्शकों, आपने सुना, इन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि जहाँ जनता को परेशानी है, तो अनुज शर्मा जी को भी परेशानी है। वो किसी प्रकार से जनता के नुकसान में भागीदार नहीं बनेंगे। ये है भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा का एक चेहरा, जो बहुत ही उत्सुकतापूर्ण ये बात स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर जनता मुझे सेवा का मौका देती है, तो मैं बिल्कुल सदैव तत्पर हूँ सेवा के लिए। तो दर्शकों, इस प्रकार की खबरों के लिए मेरे साथ बने रहें, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजुमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आज धरसींवा विधानसभा आपका स्वागत कर रहा है, कैसे आप उनके जनता को संतुष्ट कर पाएंगे? देखिए, धरसींवा विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 सालों से विकास कार्य पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं। वहाँ सड़क की समस्या हो या बेरोजगारी की समस्या हो या शराब को लेकर बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे ढेर सारी समस्याएं हैं। हर गांव में विकास के कार्य इंतज़ार कर रहे हैं कि सही प्रतिनिधित्व मिले और विकास के कार्य को गति मिले। उसके लिए
मैं यही कहूँगा कि धरसीवां विधानसभा क्षेत्र की सेवा करने का अगर मुझे सौभाग्य मिल रहा है तो ये मेरा सौभाग्य है कि वहाँ की जनता जिस आस से, जिस विश्वास से मुझसे जुड़ रही है, तो मुझे लगता है उस विश्वास को मैं पूरा कर पाऊँगा। तो जीतने के बाद क्या लगता है, जनता ये चाहेगी कि आप जो है 5 साल तक उनके साथ बने रहें? बिल्कुल, हरगिज़ हर हाल में क्यों नहीं, क्योंकि जनता के साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि अगर मैं उस क्षेत्र की जिम्मेदारी ले रहा हूँ तो सुख में दुख में उनकी चिंता परेशानी में हर वक्त उनका ये भाई खड़ा रहेगा। अभी आप शराब का जिक्र किए, वाकई अगर शराब की बात करें, आज हमारे नवयुवक जो 14-15 साल के ऐसे लोग भटके हुए हैं, क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी शराब के ऊपर में काम करेगी? क्यों नहीं करेगी, और हमने काम किया भी था। शराब दुकानों की संख्या में कमी की थी हम लोगों ने, और काफ़ी हमने एक चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना शुरू किया। इस सरकार ने तो होम डिलीवरी शुरू करा दी। गांव-गांव, गली-गली में कोचियाँ घूम रहे हैं, हर गांव में शराब की भट्टी खुल रही है। बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है छत्तीसगढ़ की युवा पीढ़ी को नशेड़ी बनाने का, बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर देना चाहती है सरकार, तो उसके खिलाफ तो भारतीय जनता पार्टी स्ट्रिक्ट कदम उठाएगी। तो धरसीवां के लिए आपकी खास क्या योजना है, जो सारी चीज़ों के साथ साथ क्या आपने सर्वे किया है जो वहाँ की जनता को नया चीज़ देना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि औद्योगिक क्षेत्र है, और मेरी पहली प्रायोरिटी होगी कि वहाँ के जो प्रतिभाशाली युवा हैं, जो अलग अलग पढ़ाई करके तैयारी करके आ रहे हैं, उनको वहाँ के उद्योगों में यानी उनको उपयुक्त स्थान मिले। सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी ये होगी। पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या उस क्षेत्र में, उस पर मैं काम करना चाहूँगा, और जो विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं उस पर काम करना है, क्योंकि 5 सालों में क्षेत्र पिछड़ने लग गया है, सड़कों की दुर्दशा हो गई है। तो इन सब चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, और हर गांव का स्पेसिफिक मुद्दा भी है, उस पर भी हमें बैठ के काम करना है। मोदी जी ने गरीबों के लिए मकान दिया, आवास दिया, 10,000 करोड़ वापस हो गए इस सरकार में, क्या देखते हैं? देखिए, इस सरकार ने गरीबों का हक मारा है। इस सरकार को काम करना नहीं आता, और करना आता है तो सिर्फ घोटाला, चाहे कोयले का घोटाला हो, चाहे आप PSC का घोटाला ले, चाहे शराब का घोटाला ले। ये घोटाले पे घोटाला करने वाली सरकार है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनेंगे, वो पहला हस्ताक्षर गरीबों को मिलने वाले आवास की फाइल पर करेंगे, उसके बाद अपने घर में लाएंगे। नहीं, वो सही बोल रहे हैं। 75 पार भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलने वाली है, और कांग्रेस की सरकार जाने वाली है।